तो गाइज आज की वीडियो में हम गाचियाकुता एनिमी के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। अब तक इस एनिमी के कहानी में हमने देखा कि रूडो के अंदर किसी तरह का पावर आ जाता है, जो देखकर इंजिन उसे अपने टीम क्लीनर में शामिल होने के लिए बोलता है। तो अब अगले एपिसोड में हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम है ज़ेंका, और इसे इंजिन कॉल करके बताता है कि मुझे एक नेचुरल टैलेंट वाला लड़का मिला है कचरे के ढेर से, जिसके अंदर काफी गजब का पावर है, ऐसी पावर जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, इसलिए मैंने उसे क्लीनर में शामिल कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अभी एक डॉक्टर के पास थे जो डॉक्टर रूडो की इलाज कर रहा था। और फिर रूडो इंजिन से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारी टीम में शामिल नहीं होने वाला, मुझे वापस ऊपर जाना है। तभी ये डॉक्टर चिल्लाते हुए रूडो से कहता है, बच्चे तुम्हें उस कचरे के ढेर में जाने के लिए किसने बोला था? अगर तुमने उस कचरे के ढेर में थोड़ी देर और सांस ली होती तो तुम नहीं बचते। और तो और तुम्हें गुंडों ने किडनैप भी कर लिया। तुम्हें तो इस भले आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं कोई बुढ़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। रूडो का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका था, इसलिए ये दोनों बाहर आ जाता है और इलाज के पैसे इंजिन ने दिए थे, इसलिए रूडो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है, मुझे तुम्हारे टीम में ज्वाइन नहीं होना, मुझे बस ऊपर जाने के लिए जानकारी चाहिए। इंजिन कहता है, उन गुंडों को देखकर तुम्हें पता चल गया होगा कि यहाँ के लोग स्पेयराइट यानी ऊपर के लोगों को किस तरह से देखते हैं। तो अगर तुम्हारी असलियत सबको पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं, मतलब यहाँ पर जानकारी फ्री में नहीं मिलती। इंजिन कहता है कि मुंह बंद रखो और मेरे पीछे आओ। इसके बाद हम देखते हैं रूडो बर्गर खाने लगता है, उसे बहुत भूख लगी थी। खाते खाते रूडो इधर उधर देख के सोचने लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि पिट के अंदर कचरे के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है जिसमें लोग रहते हैं। इंजिन अब उसे पूरा एक्सप्लेन करके बताता है कि यहाँ पर एनिमा नाम का एक एनर्जी होती है जो समय के साथ साथ इकट्ठा होती है एंड कचरे से भरे वो मॉन्स्टर इसी चीज से बनते हैं और वो इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। इंजिन कहता है, आमतौर पर वो मॉन्स्टर बाहर के डंप एरिया यानी कचरे के ढेर में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो मॉन्स्टर शहर के अंदर भी आ जाते हैं। रूडो बोलता है, फिर तुम लोग शहर के चारों तरफ एक दीवार खड़ी क्यों नहीं करते? इंजिन कहता है, क्या करे, इंसानी फितरत है, हम लोग एक जगह पर बंद नहीं रह सकते हमेशा के लिए। बट इंजिन कहता है, जैसे कि मैंने बताया, उन सभी मॉन्स्टर को आम हथियार से नहीं मारा जा सकता, लेकिन रूडो का ग्लव्स उन्हें मार सकता है। जैसे एक शेफ के पास उसका चाकू होता है जिसे वो हमेशा धारदार रखता है, या फिर एक राइटर के पास उसका पेन होता है, ठीक वैसे ही जब कोई इंसान किसी चीज को बहुत ही लंबे वक्त तक संभाल कर रखता है तो एनिमा उसके अंदर आके बस जाता है, और ऐसे हथियार को कहा जाता है वाइटल इंस्ट्रूमेंट। जैसे गाइस तुम लोग समझ लो, इंजिन के पास उसका छाता है, रूडो के पास उसका ग्लव्स है। क्योंकि वो कचरे वाला मॉन्स्टर एनिमे से बना हुआ है, इसलिए एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट से ही उन्हें हराया जा सकता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपनी पावर को बाहर निकाल पाते हैं, जैसे कि इंजिन और रूडो, और इन्हें कहा जाता है गिवर्स। वही रूडो मन में सोचता है कि रेक्टो हमेशा से सही था, किसी चीज की अच्छे से ख्याल रखो तो उसके अंदर आत्माएं आकर बस जाती है। इंजिन कहता है, क्लीनर एक गैंग है जो कचरे वाले मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उन्हें रूडो के जैसे ही और भी गिवर्स की तलाश है। रूडो कहता है, अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूंगा तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने का तरीका बताओगे? इस पर इंजिन कहता है, सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता कि ऊपर कैसे जाते हैं। इसे सुनकर तो रूडो उस पर गुस्सा होता है कि तुम तो बहुत ज्ञानी बन रहे थे, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। इंजिन कहता है, हमारे बॉस को इसके बारे में पता हो सकता है, मतलब रूडो को अब इंजिन के बॉस से मिलना पड़ेगा। इंजिन रूडो से कहता है कि ये ग्लव्स तुम्हें किसने दिया था? रूडो कहता है, ये मेरे डैड ने मुझे दिया था, ये ग्लव्स उनकी आखिरी निशानी है। इंजिन कहता है, तो इसी वजह से तुम इन पुराने ग्लव्स का इतनी अच्छे से ख्याल रखते हो। ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि तुम्हारे ग्लव्स के अंदर जान है, इनकी अच्छे से ख्याल रखना। इसे सुनकर रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। तभी यहाँ पर इंजिन का फोन बजने लगता है और वो यहाँ से जाने लगता है। रूडो इंजिन को इन सब के लिए शुक्रिया कहता है। इंजिन रूडो को एक पैसों से भरा पोटली भी देता है, जिस पर रूडो उसे फिर से शुक्रिया कहता है, बट इंजिन कहता है कि शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, ये पैसा मुझे तुम्हारे जैकेट बेचकर ही मिला है और तुम्हारा इलाज का पैसा भी मैंने उनमें से ही दिया था। जो सुनकर तो रूडो गुस्सा हो जाता है। इंजिन कहता है, वैसे भी तुम स्पेयराइट वाले कपड़े यहाँ पर पहनकर नहीं घूम सकते, तो चलो अब जाओ, जाकर कुछ खाना खा लो, मैं तुम्हारे ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ। रूडो तो गुस्से में कहता है कि बस एक बार मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए, फिर इन सभी बेवकूफ लोगों से मेरा पीछा छूट जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर एक बिल्ली आती है और रूडो की पोटली उठाकर भागने लगती है। रूडो भी उसका पीछा करते करते एक गली में आ जाता है और फिर यहाँ पर रखी एक लाठी को उठाकर वो इस बिल्ली को पकड़ लेता है और अपनी पोटली को वापस ले लेता है। लेकिन ये जो लाठी थी ये असल में ज़ेंका की थी। ज़ेंका रूडो से अपनी लाठी वापस मांगता है तो रूडो कहता है कि ये तो बस एक बेकार सी लकड़ी है, बट ज़ेंका रूडो की हाथ मोड़ के इस लाठी को वापस ले लेता है। वही रूडो इसके कपड़े पर लगा बैच को देखकर समझ जाता है कि ये भी इंजिन के तरह ही एक
क्लीनर है और इसका जो स्पेशल आइटम है वो ये लाठी है। जैंका अब इस लाठी को घुमाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को चुराने की, तुम्हें तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। बंदा अपने इस डंडे को एक लोहे के रॉड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पर अटैक कर देता है। जैंका कहता है अगर कभी किसी का खजाना चुराओ तो उसका फल भुगतने के लिए भी तैयार रहा करो हमारे नए टैलेंट रूडो। रूडो कहता है तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जैंका कहता है इंजिन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और मैं तुम्हारा नया ट्रेनर हूँ एंड मुझे नहीं पता था कि इतनी मामूली सी बात मुझे तुम्हें सिखाना होगा कि किसी के चीज को चोरी करना गलत बात होती है। रूडो बोलता है मैं तो बस इसका इस्तेमाल करके उस चोर बिल्ली से अपना पैसा वापस ले रहा था। जैंका कहता है जाओ जाकर अपने बाप को बताओ कि उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। अब ये सुनकर रूडो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी उसे रेक्टो की एक बात याद आती है कि अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा बात सुने तो गुस्से से नहीं शांति से उससे बात करके देखो। तुम्हें दिमाग ठंडा रखकर ये सोचना होगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तो अब रूडो अपने मन में सोचता है कि मैंने इसका डंडा चुराया तो ये गुस्सा तो होगा ही, अगर कोई मेरा ग्लव्स चुराता तो मैं भी यही करता। सो रूडो अब जैंका से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये डंडा तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है। ये सुनकर जैंका भी अब शांत हो जाता है। वो भी रूडो से माफी मांगते हुए कहता है कि ये मेरा चीज है इसलिए मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। अब ये देखकर रूडो तो काफी हैरान होता है कि बातचीत करने से मामला ठीक हो गया, मतलब रेक्टो सही कहता था। जैंका रूडो को उठाता है और पूछता है कि तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है एंड तुम उससे क्या कर सकते हो। रूडो उसे अपना ग्लव्स दिखाता है, लेकिन रूडो को नहीं पता था कि वो इससे क्या कर सकता है। जैंका बोलता है तुम्हारा ग्लव्स तो बहुत ही शानदार है बट तुम क्लीनर क्यों ज्वाइन कर रहे हो? रूडो कहता है कि मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और रूडो अपने मन में सोचता है कि ये तो अचानक से एक अलग ही इंसान बन गया, शायद ये मुस्कुरा के बात कर रहा है इसलिए। रूडो को रेक्टो की बात फिर से याद आती है कि उसे भी थोड़ा स्माइल करने की जरूरत है, क्योंकि अब रूडो को भी पता चल गया कि स्माइल करने से लोग बदल जाता है। तो रूडो भी अब स्माइल करने की कोशिश करता है, बट वो तो काफी अजीब सा लग रहा था, जो तुम लोग खुद स्क्रीन पर देख सकते हो। ये देखकर तो जैंका भड़क जाता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? रूडो बोलता है मैं तो बस स्माइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैंका कहता है इससे ज्यादा डरावना स्माइल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। इस पर रूडो अपना मुंह बंद करके स्माइल करता है, जो और भी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। जैंका तो ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा होता है एंड ये दोनों फिर से लड़ने लगता है। जैंका कहता है इंजिन ने तुम्हें स्पेशल क्या बोल दिया, तुम तो खुद को तोप समझने लग गए। हम लोग यहाँ पर रात दिन एक करके उन कचरे से भरे मॉन्स्टर से लड़ते हैं और तुम हमें यहाँ पर तब तक के लिए मदद करोगे जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा मकसद भी कोई गंदी सी चीज होगी। ये सुनकर रूडो को आ जाता है गुस्सा। वो कहता है तुमने मेरे मकसद को घटिया कहा, मैं अपने मकसद के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ तो तुम उसे घटिया मत कहो। और अब ये दोनों लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जैंका भी अपने लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, वही रूडो भी पास के डस्टबिन में से एक रॉड उठाकर उसमें एनर्जी भर देता है, जो देखकर जैंका तो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे लगा था कि रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है उसका ग्लव्स, लेकिन वो ये देखकर समझ जाता है कि रूडो किसी भी चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल सकता है। जैंका कहता है अब मैं समझा कि इंजिन ने तुम्हें स्पेशल क्यों कहा, लेकिन जो भी हो स्पेशल होने से कुछ भी नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है तो तुम मुझ जैसे को नहीं हरा सकते। और फिर तभी जैंका का लाठी ऊपर से नीचे आके गिरता है। रूडो को तो पता ही नहीं चला कि जैंका का डंडा ऊपर कब गया। जैंका अब अटैक करने लगता है। हम देखते हैं कि रूडो इसके सामने कमजोर पड़ रहा था। रूडो जैंका के गाल पर मारने की कोशिश करता है, बट जैंका उसे अपनी लाठी से नीचे गिरा देता है। इसके बाद जैंका नोटिस करता है कि उसके गाल पर तो पॉटी लग गया है, मतलब इतने समय से रूडो एक टॉयलेट क्लीनर से लड़ रहा था। जैंका ये बताने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो को कुछ भी समझ में नहीं आता। उल्टा रूडो देखता है कि इस चीज से जैंका को डर लग रहा है, तो वो इससे अटैक करने लगता है और जैंका इससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूडो तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। जैंका काफी देर तक ऐसे ही भागता रहता है, लेकिन आखिर में रूडो उस पर पॉटी से हमला कर ही देता है। इसके बाद यहाँ पर इंजिन आ जाता है। वो कहता है तुम दोनों के बीच तो दोस्ती भी हो गया, लेकिन इंजिन को जब पता चलता है कि इन दोनों के बीच आखिर में हुआ क्या, तो बंदा तो जोर जोर से हंसने लगता है कि तुमने इसे पॉटी से हरा दिया। रूडो तो यहाँ पर शॉक में था कि इतनी देर से वो पॉटी से हमला कर रहा था, वो भी इतने कॉन्फिडेंस से। इंजिन कहता है जैंका यहाँ पर एक अमीर बाप का बेटा जैसा है और तुमने उस पर पॉटी से हमला किया, पर जो भी हो अब से यही तुम्हारा ट्रेनर है, क्योंकि जैंका हम में से सबसे काबिल गिवर है जिसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज करना काफी अच्छे से आता है, तो ये तुम्हें भी सिखाएगा।
लेकिन तभी रूडो की नजर कार के पीछे पड़ती है जहां पर एक लड़की सो रही थी। एंड गाइज इसका नाम है रियो और रियो भी एक क्लीनर है। रियो रूडो के बालों को छूने लगती है। वो कहती है क्या तुमने अपने बालों को डाई किया है? लेकिन रूडो तो यहाँ पर काफी शर्मा रहा था कि एक लड़की मेरे बालों से खेल रही है। रूडो सोचता है यार यहाँ की जिंदगी तो काफी मस्त है। और फिर इंजन कहता है कि चलो दोस्तों अब हमें चलना चाहिए, हमारा अगला स्टॉप है घर यानी क्लीनर हेडक्वार्टर। एंड उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।